गण में शपथ ग्रहण की है। मेजर ध्यानचंद, जिनका हॉकी के जादूगर जिनको कहा जाता है, उनके दिवस के अवसर पर, जन्मदिन के अवसर पर ये खेल दिवस मनाया जाता है। आज हम सब उनके उस पुरुषार्थ को स्मरण करते हुए, याद करते हुए इस बात के लिए आज यहाँ एकत्र है कि हमारे जीवन के अंदर खेल की भावना बनी रहे। हम अपने जीवन को अनुशासित रख सकते हैं और अनुशासन का पाठ खेल के माध्यम से भी हमें प्राप्त होता है। हमारे मध्य में हम सबके आदरणीय आचार्य हरिदत्त जी उपाध्याय, गुरुकुल के संस्थापक, आर्य समाज के उद्भट विद्वान, व्याकरणाचार्य, साहित्याचार्य, आयुर्वेदाचार्य, विभिन्न विषयों में निष्णात, सहस्त्रों बालकों के जीवन का निर्माण करने वाले इस पवित्र संस्थान का स्थापना करके समाज राष्ट्र कल्याण की निरंतर कामना कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। मैं पूज्य आचार्य जी से अनुरोध करूंगा कि इन प्रतिस्पर्धियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। पूज्य आचार्य जी, वीर ताली। सर्वविध उन्नति के लिए समर्पित आदरणीय श्री आचार्य नंद किशोर जी, मुख्याधिष्ठाता श्री नंदलाल जी, वैद्य जी, डीपी सर तथा अपने संरक्षक गण, प्यारे ब्रह्मचारियों, आज ये प्रसन्नता का विषय है कि आज खेल दिवस के अवसर पर गुरुकुल के अधिकारियों ने आप सब की प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता रखी गई है। मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई और मैं इस शुभ अवसर पर बहुत ही प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूँ कि आप सब इस खेल प्रतियोगिता में बड़ी रुचि से भाग ले रहे हैं और थोड़े समय में इतनी अच्छी तैयारी, ये एक अपने आप में अभूतपूर्व कार्य है। प्यारे विद्यार्थियों, खेल एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हम देखते हैं पशु पक्षियों को भी खेलते देखते हैं। कुत्ते के बिल्लों को सर्दियों में बहुत ही मस्ती से खेलते देखते हैं। इन गवों को भी आपस में एक दूसरे के साथ खिलाड़ी करते देखते हैं। तो खेल एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। वेद में भी एक मंत्र आया है, क्रीडन पौत्री नप्त्रिभी, दादा अपने पोते नातियों से खेलते हैं। तो खेल एक प्रसन्नता का विषय है और खेल यदि आपके सामने प्रस्तुत है, उधर आपकी रुचि का एक बहुत बढ़िया भोजन भी प्रस्तुत है, तो आप ये चाहेंगे कि मैं थोड़ी देर और खेल लूं, अर्थात खेल को ही प्राथमिकता देंगे। वास्तव में खेल होना भी चाहिए जीवन में। जिस विद्यार्थी के जीवन में खेल के प्रति रुचि नहीं, उमंग नहीं, उत्साह नहीं, बुझा बुझा सा रहता है, उसका जीवन नीरस हो जाता है। खेल से स्वास्थ्य तो बनता ही बनता है, मानसिक प्रसन्नता होती है। अंग्रेजी वाले कहा करते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, तो शरीर स्वस्थ बनता है खेल से। तो इसलिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर धर्म का भी एक सबसे पहला साधन है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो व्यक्ति धार्मिक कार्य भी रुचि से नहीं कर सकता। और धार्मिक तो क्या, न पठन पाठन कर सकता है, न कोई और कार्य कर सकता है। शरीर स्वस्थ है तो ये इसके बाद सारी क्रियाएं सही चल सकती हैं। तो कोई भी काम बिना स्वास्थ्य के नहीं बन सकता है। आज हम देखते हैं नीरज चोपड़ा को, उसका कितना सम्मान हो रहा है, कितनी धनवर्षा उस पर हो रही है। इधर रवि मलिक है, उसका भी उससे ज़्यादा सम्मान हो रहा है। तो अच्छे खिलाड़ी जगत में सम्मान प्राप्त करते हैं और स्वास्थ्य तो अच्छा होता है, उनकी यश और कीर्ति बढ़ती है। और अच्छे खिलाड़ी यदि आप बन जाते हैं तो आप पढ़ाई में भी अच्छे बन जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि प्राथमिकता खेल की होनी चाहिए, प्राथमिकता तो मैं सोचता हूँ कि पढ़ाई की होनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई भी अच्छी तभी होगी जिसका स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो आदरणीय ब्रह्मचारियों, प्यारे ब्रह्मचारियों, मैं ज़्यादा न कहता हुआ, मैं आपकी प्रतियोगिता का समय इधर न लगाता हुआ, मैं चाहूँगा कि आगामी कार्रवाई आरंभ की जाए और इसी प्रसन्नता के साथ मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। ओम।
पूज्य आचार्य जी का इस शुभ आशीर्वाद के लिए आपकी प्रेरणाएं निरंतर हम सबको प्रेरित करती हैं। आपके उद्बोधन से जो संदेश हम सबको प्राप्त हुआ है कि हमें अपने अध्ययन का भी ध्यान रखना है, पढ़ाई का भी ध्यान रखना है, पढ़ाई में भी अव्वल रहना है। आगामी जो कार्यक्रम है, थोड़ा सा मैं खेल दिवस के उपलक्ष्य में आपके समक्ष दो चार बातें करता हूं। जब बालक का जात कर्म संस्कार होता है तो पिता बालक के कान में कुछ शब्द कहता है। वेद का मंत्र है, वेद का वचन है, अश्मा भव परशुर्भव हिरण्यमस्त्रितम भव, कि हे बालक जो अभी केवल सुन रहा है, देख नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है, देख रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है और सुन पा रहा है, तो पिता का जो उपदेश है बालक के लिए अश्मा भव, कि हे पुत्र तुझे अश्मा बनना है, अर्थात अपने शरीर को वज्र के समान बनाना है। कि जिस प्रकार से वज्र इंद्र का शस्त्र है, ऐसा ही हमारा भी शरीर मजबूत हो, दृढ़ हो, हम दृढ़ांग हो, किसी भी प्रकार से कमजोर ना हो। परशुर भव, कि आपका जो वचन है वो परशु के समान होना चाहिए, या आपके अंदर इतनी तेजस्विता हो, शरीर के अंदर इतना बल हो कि जिस व्यक्ति को, जिस शत्रु को आपका प्रहार पड़े तो वो कुठार की तरह, कुल्हाड़ी की तरह, जैसे कुल्हाड़ा लकड़ी के ऊपर पड़ता है तो उसको छिन्न भिन्न कर देता है, ऐसे ही आपका शरीर होना चाहिए। हिरण्यमस्त्रितम भव, कि जैसे हिरण्य कहते हैं हीरक को, हीरे को, या स्वर्ण को भी कहते हैं, तो स्वर्ण को तपा करके जैसे वो चमक उसके ऊपर उठ जाती है, तो ऐसे ही आपके जीवन में भी चमक होनी चाहिए, विचारों की चमक हो, तेजस्विता होनी चाहिए। इसलिए जब आचार्य उपनयन संस्कार करता है तो आपको एक शब्द देता है ब्रह्मचारी, कि आज से तू ब्रह्मचारी है, अर्थात अपनी शक्ति का तुझे संचय करना है, शक्ति के संचय के साथ अपने बुद्धि कौशल को बढ़ाना है। ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी जब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जैसे पूज्य आचार्य जी ने, पूज्य गुरु जी ने हम सबको बताया कि हम सब खेलने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, कोई भी अवसर मिल जाए तत्काल खेलना प्रारंभ कर देते हैं। तो खेल एक स्वाभाविक चर्या है हमारे जीवन की, और इस खेल के माध्यम से हमारे मन में जो प्रसन्नता के भाव उठते हैं, वो मन के अंदर प्रसन्नता के भाव बौद्धिक कौशल को बढ़ाते हैं, मन की शक्तियों को बढ़ाते हैं। आज खेल दिवस है, पूरे भारत भर में इस खेल दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर खेलों का आयोजन किया जा रहा है। मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर, जब वो अपनी टीम के साथ खेलते थे तो कोई भी प्रतिपक्षी टीम जीत नहीं पाती थी। जर्मन के अंदर जब ओलंपिक के मैच हो रहे थे और हिटलर उस मैच को देख रहा था, फाइनल मैच था, जर्मन को एक भी गोल नहीं करने दिया, लगातार मेजर ध्यानचंद अपनी टीम को बढ़त बनाए हुए थे। तो किसी ने कहा कि इनकी हॉकी में चुंबक है, हॉकी को तोड़ के देखा गया, उसमें कुछ नहीं मिला, लकड़ी की हॉकी थी। किसी ने कहा कि इनके हाथों में कुछ जादू है, तो जादू केवल प्रैक्टिस का है, जो जितना अभ्यास करता है वो उतना ही बड़ा जादूगर बन जाता है। जो नियम आपको बताए जाते हैं उन नियमों का आप पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आप भी अपने अपने क्षेत्र के जादूगर बन जाएंगे। अर्थात जिस किसी भी चीज में आप हिस्सा लेंगे, प्रतिभागिता करेंगे, वही खेल आपका स्वभाव बन जाएगा। तो आज इस अवसर पर, खेल दिवस के अवसर पर, और मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा हमारी भारतीय सरकार का, जिन्होंने खेल रत्न का पुरस्कार, जिसका नाम पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, अब उसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। क्योंकि जिनकी प्रतिभा इतनी उच्च थी, जब जर्मन के विरुद्ध उन्होंने खेल खेला और अपनी टीम को विजयी बनाया, तो हिटलर ने उनको आमंत्रित किया कि आप आइए, बड़ा ओहदा लीजिए और मेरे देश के पक्ष में आप खेलिए। लेकिन भारतीयता, देश प्रेम उनके अंदर इतना था, उस चीज़ को उन्होंने ठुकरा दिया और अपने देश के लिए खेलते रहे। जब तक वो खेलते रहे, कोई भी ऐसा ओलंपिक नहीं गया जिसमें
स्वर्ण पदक भारत को न मिला हो, तो आज के इस अवसर पर हम सभी उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। आप सभी बड़े उत्साह के साथ प्रतिभागिता कर रहे हैं। खेल भावना के साथ आप खेल खेलें। दौड़ेंगे तो कोई प्रथम आएगा, कोई द्वितीय आएगा, कोई तृतीय स्थान प्राप्त करेगा, कोई उससे पीछे भी रहेगा, लेकिन हमें हारना नहीं है। जो दौड़ेगा वही जीतेगा या हारेगा। जो प्रयास ही नहीं करेगा चलने का, वो कैसे विजयी हो सकता है। तो आप सबको आज के इस खेल दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। बड़े उत्साह के साथ आप इसमें प्रतिभागिता करें। एक बार अपने लिए भी जोरदार वीर ताली।